जो मैच हो गया था 2 अक्टूबर को गुवाहाटी और साउथ अफ्रीका के बीच, उस मैच में क्या क्या खामियां थी। गुवाहाटी के स्टेडियम में फिर दिखा है कुप्रबंधन। मैदान पर निकला था एक बड़ा सा सांप, तो उस पर भी फ्लड लाइट में आई थी खराबी। गुवाहाटी के बर्षापारा स्टेडियम की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से कुप्रबंधन का नजारा देखने को मिला था। यहां भारत की पारी के दौरान मैदान पर सांप निकल आया और खेल रोकना पड़ा था उस दौरान 5 मिनट के लिए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी में फ्लड लाइट में खराबी आ गई थी और एक बार फिर से खेल को काफी समय के लिए रोक दिया गया था। आपको बता दें कि असम क्रिकेट संघ एसीए की मेजबानी में खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अक्सर कुप्रबंधन देखने को मिला जाता है। रविवार को यहां के बर्षापारा स्टेडियम के भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में यही हालत रही। मैच में भारतीय पारी के दौरान मैदान पर एक सांप निकल आया, तो वही दक्षिण अफ्रीका की पारी के दौरान स्टेडियम में फ्लड लाइट खराबी के कारण दूसरी बार मैच को रद्द करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की पारी में बिजली गुल हो गई। आपको बता दें कि तीसरे ओवर में दीपक चहर की पहली गेंद के बाद जब दक्षिण अफ्रीका की टीम को 2 विकेट पर 5 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी, तभी 4 फ्लड लाइट टावरों में से एक की बत्ती अचानक से गुल हो गई। 18 मिनट तक खेल को रोक दिया गया था और इस दौरान सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए थे। खेल फिर से शुरू होने से पहले सभी लाइटों को एक करके जलते लगभग 6 मिनट लगे। उसके बाद लोगों ने जमकर ट्रोल किया है। बता दें कि सचिव देबोजीत सोइकिया ने इस तकनीकी गड़बड़ी के करार दिया। प्रबंधक ने बताया कि तकनीकी खराबी। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, हमारे पास बिजली के पहलू को संभालने वाली 3 पार्टियां हैं। हमारी अपनी 25 सदस्यीय टीम, राज्य के बिजली विभाग और एक तीसरा आउटसोर्स समूह है। ये घटना शायद वोल्टेज की समस्या के कारण हुई थी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। और सैकिया ने यह भी कहा कि एसीए ने मैच को बिजली देने के लिए जनरेटर सेट का इस्तेमाल किया था और बिजली विभाग से इसकी आपूर्ति पर निर्भर नहीं है। मैच से पहले मीडिया दल को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि क्योंकि मैच में कुछ ओवर तक रोशनी नहीं थी, 2020 में भी हुई थी ये परेशानियां। आधिकारिक की गलती को पता लगाने में घंटों लग गए थे। बता दें 2020 में क्या हुआ था, बारिश हो गई थी, उसके बाद पिच में हेयर ड्रायर से घास को सुखाया गया था। कवर क्षेत्र में एक सांप निकला कल देर शाम को और मैदान कर्मी ने बाल्टी की मदद से सांप को मैदान से बाहर किया। और इस स्थल पर पिछले अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान भी कुप्रबंधन ने सुर्खियां बटोरी थी। वही जनवरी 2020 में भारत श्रीलंका के बीच जो शुरुआती T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान 3 स्तर के कवर के बाद पिच में पानी से गीली हो गई थी और एसीए ने तब भी सफाई दी। कहा, हेयर ड्रायर और स्ट्रीम आयरन, बैटरी से चलने वाले पंखे और अन्य उपकरण का इस्तेमाल करके स्टेडियम को सुखाया गया। आपको बता दें काफी यह गलत साबित हुआ। गुवाहाटी की बेइज्जती की गई। गुवाहाटी में पहली बार ये नहीं हुआ मिसमैनेजमेंट, पिछले साल भी यही हुआ था। गुवाहाटी के बर्षापारा स्टेडियम में पिछले अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान भी कुप्रबंधन में सुर्खियां बटोरी थी। वही जनवरी 2020 में भारत श्रीलंका के बीच जो ये मैच हुआ था, तब भी यही हुआ था। इस दौरान 3 स्तर के कवर के बाद पिच पानी से गीली हो गई थी। आपको बता दें असम क्रिकेट संघ एसीए की मेजबानी में खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अक्सर कुप्रबंधन देखने को मिला है, लेकिन बर्षापारा स्टेडियम में यह कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी ये हुआ था। और भारत बनाम साउथ अफ्रीका की T20 अंतर्राष्ट्रीय जो मैच खेली गई थी कल, काफी रोमांचक रहा, लेकिन एक गलती की वजह से दुनिया भर में, विश्व भर में अब असम गुवाहाटी की जो ये इंटरनेशनल स्टेडियम है उसकी धज्जियां उड़ गई। वही साउथ अफ्रीका की पारी के दौरान स्टेडियम के फ्लड लाइट पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। दूसरी बार मैच को रोकना पड़ा था। गुवाहाटी में पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, हालांकि हमने आपको बताया है।